नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एचएसपी क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शब्द के दो अर्थ, जो कि कक्षा 11-12 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इससे प्रत्येक वर्ष बोर्ड की एग्जाम में प्रश्न आता है। आप सब यदि कक्षा 11-12 के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इसके साथ आप इसको तैयार करें। किस प्रकार तैयार करना है हम बताएंगे। आप तैयार करिए, उसके बाद आप जाइए प्रैक्टिस में। इस टॉपिक से संबंधित एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, करा इधर शब्द लिखा हुआ, इधर अर्थ लिखा है, इधर भी शब्द लिखा हुआ, इधर इसके अर्थ लिखे गए हैं। तो अब करना क्या है, जैसे देखिए अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश या वस्त्र, ठीक है। अब अंबर आप एक गाना में सुने होंगे, धरती सुनहरी अंबर नीला। अंबर मतलब आकाश। तो बात को समझें, तो यहाँ पर जब अंबर नीला की बात करता है तो आकाश नीले की बात करता है। तो अंबर मतलब आपको याद रखना है आकाश वस्त्र, यानी आकाश होता है और वस्त्र होता है। तो अब देखिए पट, पट मतलब कपड़ा भी होता है, पट मतलब दरवाजा भी होता है। तो एक वहां पर रसचंद अलंकार में बताया गया होगा उदाहरण में, मंगन को देख पट देत बार बार। पट मतलब दरवाजा होता है, पट मतलब वस्त्र होता है। तो ध्यान दें, चाहे वस्त्र कहिए चाहे कपड़ा कहिए, बात एक ही है। विधि, विधि मतलब होता है नियम, विधि मतलब तरीका। आपसे जब सवाल हल करते समय या कुछ तरीके को बड़ी कुछ चीज को सॉल्व करते समय एक दूसरे से पूछते हैं किस विधि से किए हो, मतलब किस विधि, विधि मतलब नियम, विधि मतलब तरीका, किस नियम से किए हो, किस तरीके से किए हैं आप। तो देखिए नाग, नाग मतलब सर्प होता है, नाग मतलब हाथी होता है, यानी नाग का दो अर्थ है, सर्प और हाथी। काल, काल मतलब समय होता है, काल मतलब मृत्यु। कहते हैं ना कि अब तुम्हारा काल आ गया है, काल मतलब होता है कि समय, अब तुम्हारा समय आ गया, अब तुम्हारा काल आ गया है। तो वहां बात को समझें। चपला मतलब होता है चंचल, और चपला मतलब होता है बिजली। दल मतलब पत्ता, दल मतलब समूह। कहते हैं किस दल के हो आप, तो नहीं किस समूह को, समूह के हैं। दल मतलब पत्ता भी होता है। देखिए दाम मतलब मूल्य भी होता है, दाम मतलब रस्सी भी होती है। इसकी चर्चा समझिए। दाम मतलब मूल्य, मूल्य कैसे कहते हैं, कितने दाम का है, कितना दाम है इसका, कितना कितना मूल्य है। अब एक दाम मतलब रस्सी कहां से आया, देखिए आप सुने होंगे दामोदर, ठीक है। दामोदर मतलब होता है, समझ पा रहे हो, गणेश भगवान को इंडिकेट किया जाता है। वहां पर देखिए दामोदर, दाम है उदर जिसकी, उदर मतलब होता है पेट, दाम मतलब रस्सी, जिसके पेट में रस्सी बंधी है, ठीक है, उसी को बोलते हैं दामोदर, अर्थात गणेश भगवान की चर्चा किया जाता है। तो देखिए अब देखिए यहां तक हो गया। मित्र, मित्र मतलब होता है दोस्त। आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे मित्र मतलब दोस्त पता होता है, लेकिन मित्र मतलब सूर्य नहीं पता होता है। तो आपको यही चीज ध्यान रखना है। वर मतलब दूल्हा तो सबको पता होता है, वर मतलब वरदान भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए पत्र, पत्र मतलब होता है पत्र, ये पत्र मतलब चिट्ठी। कहते हैं ध्यान दे, पत्र मतलब पत्र भी होता है, एक पत्र मतलब चिट्ठी। कहते हैं आपकी आपको चिट्ठी आई है, यानी आपका पत्र आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए शब्द अनंत, अनंत मतलब होता है भगवान जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश, आकाश की ये पर्यायवाची है अनंत। अच्छत, अच्छत ये शादी ब्याह में चलता है। चावल का दाना, चावल के दाने को हम क्या कहते हैं, अच्छत। अच्छत मतलब होता है अखंड, जिसके टुकड़े ना हो। कर मतलब हाथ भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है। टैक्स मतलब कर, ठीक है। टैक्स अंग्रेजी शब्द है इसको, ठीक है, इसको इसकी हिंदी होती कर। तो देखिए कर का टैक्स भी बोलते हैं, कर मतलब किरण भी होते हैं, कर मतलब हाथ। ये हाथ कहां से आया, कहते हैं कर जोड़ बिनती, यानी हाथ जोड़ बिनती करता है वो। द्विज मतलब पेपर, देखिए जितने भी लिखे सब एकदम मोस्ट आईएमपी हैं। द्विज मतलब दांत होता है, द्विज मतलब पक्षी होता है। जड़ मतलब देखिए मूल, मूल का मतलब जैसे पेड़ की जड़ होती है वही की बात कर रहा है। अब यहाँ जड़ मतलब एक होता है मूर्ख, जड़ बुद्धि, यानी एकदम मूर्ख बुद्धि का। अर्क मतलब सूर्य, अर्क मतलब होता है मदार। कर्ण मतलब, कर्ण मतलब कान होता है, कर्ण मतलब एक कुंती का पुत्र है, उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कर्ण महाभारत से संबंधित आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। अब देखिए लिखा है अली, अली मतलब भौरा, अली मतलब सखी। जनक मतलब पिता होता है, जनक मतलब अयोध्या के राजा, ठीक है। अंक मतलब संख्या, सबको पता होती है। अंक मतलब गोंद, समस्या होती है। अंक मतलब गोंद। अब ध्यान दें, गोंद जो लिखा है ये गोंद चिपकाने वाली की बात नहीं करता है। ये गोंद जो किसी के पुत्र नहीं होता है उसको ले लेते हैं, कहते हैं कि हम इसको गोंद लिए हैं, इस बात को कहा जाता है।
तो ध्यान दें, अनेक शब्दों के एक शब्द बनता है, गोद लिया गया पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तक कहते हैं, दत्तक। अब देखिए, कनक मतलब सोना, कनक मतलब धतूरा, ये आता है उसमें कनक कनकते सौ कुनी माँ दत्ता अधिकाय, इस वाले पे आता है कनक, मतलब एक कनक होता है सोना, एक कनक होता है धतूरा। अब इसके बाद ध्यान दें, पहले इसको समझें। इस चीज को आपको सुबह के समय इतना याद कर लीजिएगा, शाम के समय इतना याद कर लीजिएगा, उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसके बाद जाके अपने उसमें प्रैक्टिस कीजिए, उसमें से सारा मिलता होगा आपके लिए। अभी 7-8 और बाकी है, बस उसको तैयार करने के बाद आप जाके प्रैक्टिस करिए। अगर ना फंसे तो कमेंट में जरूर करिए कि सर जी फंस नहीं रहा है, तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा फंसेगा। आइए इसके बाद जो है थोड़ा सा लिख के आपको समझाते हैं जो 7-8 बचा है। अब आइए यहाँ पर देखते हैं जो कुछ बचा हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, अनुकंपा, अनुकंपा मतलब होता है दया या कृपा। ध्यान दें, कृपा लिखा हुआ, कृपया नहीं लिखा हुआ है, कृपा। अब उसके देखिए गिरा, गिरा मतलब होता है गिरना, जान ही रहे हैं आप। गिरा मतलब सरस्वती, सरस्वती को गिरा भी बोलते हैं। हंस मतलब पंछी, जैसे जानते हैं हंस मतलब पंछी, और हंस मतलब ये आत्मा जो है, कहते उसमें एक गाने में है, कहता हंस जब जब उड़ा अकेला उड़ा। इसका मतलब है कि हंस, हंस मतलब आत्मा, किसी को लेकर अकेले की बात करता है, इसीलिए वहां पे। तो हंस मतलब पक्षी होता है, हंस मतलब आत्मा। अज मतलब बकरा, अज मतलब ब्रह्मा। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, लक्ष्य मतलब प्रयोजन। कहते हैं आपका लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है, ये देखिए प्रयोजन हो गया, लक्ष्य हो गया। युक्ति मतलब उपाय, युक्ति मतलब तर्क। कपि मतलब बंदर, कपि मतलब ईश्वर। शिव मतलब होता है शंकर, शिव मतलब होता है कल्याण। वर्ण मतलब अक्षर, सब जानते हैं, वर्ण मतलब जाति, भी ध्यान देना। पय मतलब दूध होता है, पय मतलब पानी भी होता है। वार मतलब होता है दिन, कहते ना सोमवार, वार मतलब दिन, और वार कहते वार करो यानी प्रहार करो। तो बात को समझे, दिन यानी वार मतलब होता है दिन, वार मतलब प्रहार। अब गुरु मतलब बड़ा, गुरु, गुरु मतलब शिक्षक। सुनिए, गुरु तो क्लियर है, गुरु मतलब शिक्षक, लेकिन बड़ा कहां से आया? आप जब पढ़े होंगे छंद, तो उसमें देखिए बड़े के लिए हम इस प्रकार रेखा खींचते थे, वर्तुल रेखा, और छोटे के लिए पाई रेखा। इसका पाई रेखा नाम है, इसका वर्तुल रेखा नाम, इसका 2 अंक गिना जाता है, इसका 1 अंक गिना जाता है। इसको हम बता चुके हैं रस छंद अलंकार की वीडियो में। तो ध्यान दें, आपको केवल इतना तैयार करना है, इतने तैयार करने से आपका 2 नंबर का काम एकदम आसानी से हो जाएगा। आप तैयार करने के बाद इसको जाइए प्रैक्टिस में, अब प्रैक्टिस करिए। अगर उसमें से नहीं फंसता है तब बताइए कि सर जी फंस नहीं रहा है, कमेंट में डालिए। उम्मीद करते हैं सब कुछ फंसता होगा या फंसेगा भी सब कुछ, क्योंकि ऐसा ही आपको कंटेंट दिया ही जा रहा है। बस आप इतना तैयार करिए, किताब के चक्कर में मत पड़िए, आप कुछ टॉपिक्स इतना तैयार कर लीजिए बस। धन्यवाद।